नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। आज हम बात करेंगे सुख के बारे में, यानी स्वास्थ्य क्षेम के बारे में, कि अगर हमारे कृत्यों से किसी को नुकसान होता है तो क्या हम दंड के भागी हो सकते हैं। यानी ऐसा कोई हमारे द्वारा कृत्य जिससे कि बीमारियां फैल जाएं, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तमाम तरह की बातों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्या, मैं अब लगातार ये सीरीज हमारी चलेगी स्वास्थ्य क्षेम से संबंधित, तो आप इस वीडियो के साथ बराबर लगे रहिए। आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 270 है। 270 और प्लस एक और सेक्शन होगा 271। इसके अलावा अब रोज रेगुलर जो क्लास होगी 71, 72, 73, 74, 75, 76, मतलब लगातार इसी तरह चलती रहेगी। मतलब कि ये सीरीज वाइज क्लास चलेगी पर डे। तो आप इस चैनल से जुड़े, और इसका टाइमिंग दो टाइमिंग है। एक मेरी वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होती है यूट्यूब पर, और एक शाम को 6 बजे अपलोड होती है। तो शाम को 6 बजे अपलोड होती है, सुबह को 6 बजे अपलोड, बीच में नहीं होती है। तो आप जा कर के देख सकते हैं 6 बजे सेक्शन 270 और 271। तो जो पहला सेक्शन हमारा आज होगा 270 भारतीय न्याय संहिता। आप लोग बीएनएस समझ रहे हैं। यह दोस्तों बात करता है लोक न्यूसेंस के बारे में। न्यूसेंस, अब देखिए लोक न्यूसेंस क्या होता है, इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी टॉपिक शुरू होती है। इन सभी सेक्शनों में आएगा। सिर्फ लोक न्यूसेंस 270 सिर्फ और सिर्फ परिभाषा की बात करती है। 270 यह दंड की बात नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखिए। 270 का सेक्शन दंड की बात नहीं करता है, सिर्फ परिभाषा की बात करता है। और परिभाषा किसकी? लोक न्यूसेंस की। लोक न्यूसेंस को आप हिंदी में कह सकते हैं लोक उपद्रव। क्या कह सकते हैं? लोक उपद्रव। अब देखिए लोक उपद्रव आ गया। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति उपद्रव करे। जब भी बीएनएस हमारा लागू होगा किसी व्यक्ति के ऊपर ही लागू होगा। आप ये परिभाषा को शायद जानते होंगे, किसी जानवर वगैरह पे लागू नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करता है तब यह सेक्शन लोक न्यूसेंस वाला परिभाषा में आ जाता है, 270 आता है। अब लोक उपद्रव, सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करना, या फिर सामुदायिक सुरक्षा को प्रभावित करना, या फिर सामुदायिक सुरक्षा या फिर इसको कह सकते हैं सार्वजनिक उपद्रव। देखिए भाई, ये सब जो मैटर है सब लोग न्यूसेंस की ही बात करते हैं। सामुदायिक सुरक्षा की अगर कहीं बात आती है और सार्वजनिक उपद्रव कहीं होता है, तो ये मान चलिए अगर ये सब प्रभावित हो रहे हैं सामुदायिक सुरक्षा, तो मान चलिए कि वह लोक न्यूसेंस का वहां पर क्या हो रहा है? कृत्य हो रहा है। इससे नैतिकता क्या होती है? प्रभावित होती है। लोक न्यूसेंस से नैतिकता प्रभावित होती है। अब लोक न्यूसेंस की जो बात की जाती है, लोक न्यूसेंस, देखिए लोक न्यूसेंस से कुछ उदाहरण हमने जानना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे कृत लोक न्यूसेंस हो सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक, यूं कहें कि सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको लोक न्यूसेंस कहा जाएगा। दूसरी बात, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया कृत्य जिससे हवा क्या हो? दूषित हो, हवा दूषित हो, जल दूषित हो, इत्यादि कृत्य हो सकते हैं। हवा जल कुछ भी दूषित होता है किसी व्यक्ति के कृत्य करने से, या फिर वैश्यावृत्ति के धंधे से। वैश्यावृत्ति,
अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाता है, इससे भी देखिए सामुदायिक सुरक्षा की बात या लोक न्यूसेंस में आ जाएगा ये। अगर वेश्यावृत्ति जैसा कोई कृत्य होता है तो यह भी आ सकता है। या फिर कह दें कि कोई विस्फोटक कहीं पर कोई विस्फोटक होता है तो यह भी क्या होता है, लोक न्यूसेंस की बात आती है। विस्फोटक का रख रखाव भी इसमें शामिल होता है। तो देखिए लोक न्यूसेंस में कौन कौन से आ सकते हैं। सार्वजनिक रास्ते में कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है, ये सिर्फ उदाहरण की बात है। दूषित हवा हो सकती है, आपके द्वारा किया गया कृत्य दूषित हो सकता है। वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाते हो, विस्फोटक पदार्थ रखते हो इत्यादि से लोक न्यूसेंस क्या होता है। अब देखिए अगर आसान भाषा में कहें, आसान भाषा में लोक न्यूसेंस की परिभाषा को, तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया जिससे आसपास की जनता को परेशानी होती है। ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य जिससे आसपास की जनता को उस कृत्य से परेशानी होती है, उसको ही बोलते हैं लोक न्यूसेंस। बात समझ में आ रही है। यानी हमने अगर कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कोई भी हमारे द्वारा के, जैसे मान लीजिए पराली जलाते हैं, हम अपने खेत में पराली जलाते हैं, ठीक, हम अपने खेत में जला रहे हैं पराली, लेकिन उसका जो धुआं है उड़ करके वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है, हवा को दूषित करता है, लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। वह क्या, लोक न्यूसेंस आता है। इससे अच्छा उदाहरण मुझको लगता है नहीं मिलने वाला है, पराली सा। ऐसे ही तमाम सारी बातें हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सेक्शन 270 बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है। अब बात करेंगे सेक्शन 271, बीएनएस का सेक्शन 271। भाई साहब 270 में दंड नहीं दिया गया है, सिर्फ परिभाषा की बात की गई लोक न्यूसेंस की। अब देखिए 271 क्या कहता है, इस पे गौर कीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया है जिससे संक्रमण की बीमारी क्या हो, फैल सके, और वह व्यक्ति जानता हो, वह व्यक्ति क्या हो, वह जानता हो कि मैं जो कृत्य कर रहा हूं इससे आसपास संक्रमण की बीमारी फैल सकती है, और वह कृत्य कर देता है, तो वह सेक्शन 271 के तहत क्या होगा, दंडित किया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कृत्य जिससे उसको पता हो कि जो मैं यह कृत्य कर रहा हूं आसपास की एरिया में संक्रमण क्या होता है, फैल सकता है, और जब संक्रमण फैलेगा तो सेक्शन 271 में उसे दंडित किया जाएगा। और 271 में दोस्तों 6 माह की सजा का 6 माह कारावास हो सकता है, या फिर इसको जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। 6 माह का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों सेक्शन 271 बात करता है लोक न्यूसेंस की परिभाषा की, और 271 बात करता है कि हमारे द्वारा फैलाई गई कोई संक्रमण बीमारी अगर समाज में फैल जाती है तब हम 6 माह के कारावास दंडित किए जाएंगे, जो कि 271 में आता है। तो दोनों सेक्शन तो आसानी से कवर अप हो गए होंगे, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मेरी बात हो रही है कि अच्छे होंगे, सुखी होंगे, तो मेरा इसी तरह का टॉपिक आज है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन हमारा चल रहा है, और भारतीय न्याय संहिता के तहत आज हम ऐसे कृत्य के बारे में बताएंगे जिससे अगर उस कृत्य को करने से किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, खतरनाक बीमारी जैसे अपराध हो जाते हैं, या फिर क्वारंटाइन के नियमों का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, यानी सरकारी आदेश का पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कितना दंड का प्रावधान किया गया है
आज की वीडियो में मेरा डिस्कस यही होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, और जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मेरे वीडियो है इसी तरह की अपलोड होती है, आपको नॉलेज पूरा दिया जाता है भारतीय न्याय संहिता का। तो फ्रेंड्स, भारतीय न्याय संहिता जिसको हम बीएनएस बोलते हैं, बीएनएस का सेक्शन 272 के बारे में आज हमारा इस वीडियो में चर्चा होगा। 272 और 273 दो सेक्शन को कवर किया जाएगा। इस वीडियो में दो सेक्शन कवर होंगे, 272 और 273। यह क्या कहते हैं इस पे हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, सबसे पहले बात करेंगे हम बीएनएस 272 की। देखिए 272 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई खतरनाक, क्या करता है, खतरनाक कार्य करता है जिससे किसी बीमारी का संक्रमण फैल जाए। खतरनाक कार्य करता है जिससे क्या हो, बीमारी फैले, और वो कैसी बीमारी हो, संक्रमण वाली, संक्रमण वाली। अगर संक्रमण जैसी बीमारी फैले उस कृत्य से जिससे कोई व्यक्ति खतरनाक कार्य कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 272 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। देखिए, अब अगर खतरनाक बीमारी फैलने का उसने कृत्य किया है, लेकिन वह कृत्य कैसा होना चाहिए दोस्तों, वह कृत्य होना चाहिए जानबूझकर, यानी उसको ज्ञान है, उस व्यक्ति को ज्ञान है कि मैं जो वह कार्य कर रहा हूं बहुत ही खतरनाक कार्य है, इससे समाज में खतरनाक बीमारी फैल सकती है, संक्रमण फैल सकता है, फिर भी वह व्यक्ति वह कृत्य करता है, तो भाई साहब 272 के तहत उसको पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को सजा की अगर बात की जाए, सजा कितना होगा फ्रेंड, तो सजा मान लीजिए 2 वर्ष का होगा। सजा ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का होगा, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया, यानी कि सजा भी हो सकती है 2 साल की, जुर्माना भी उससे वसूला जा सकता है। वह उस केस पर निर्भर करता है कि इस व्यक्ति को कितना दंड दिया जाए। दोस्तों, यह अपराध कैसे है, यह अपराध संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 272 के बारे में। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 273 के बारे में, 272 तो हमने बता दिया। अब 273 पर जरा गौर करते हैं कि यह सेक्शन क्या कहता है। दोस्तों, यह सेक्शन बात करता है सरकार के आदेश का, सरकार के नियम की बात करता है कि अगर कोई नियम सरकार द्वारा पारित कर दिया जाता है कि भाई साहब इस जगह पर आपको नहीं जाना है, यूं समझे क्वारंटाइन, क्वारंटाइन। अब देखिए, क्वारंटाइन को हम लोग जानते हैं खूब अच्छी तरह से। कोविड-19 जब आया था 19, 20, 21 में, उस समय पूरे भारतवर्ष में क्वारंटाइन हो रहा था, कोविड फैला हुआ था, संक्रमण बीमारी फैली हुई थी। लेकिन उस समय क्वारंटाइन के नियमों का जो पालन नहीं करता था उसको सेक्शन 128 के तहत दंड दिया जाता था, आईपीसी वाला। अब यह सेक्शन 273 है। यह कहता है कि अगर क्वारंटाइन का नियम बनाया गया है कि आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इधर जो है संक्रमण फैल सकता है, इस एरिया में नहीं जाना है, तो जो नियम बना है क्वारंटाइन का, अगर उसका अनुपालन में आप उल्लंघन करते हैं तब आपको 273 में पनिश किया जाएगा। या फिर सरकार ऐसा कोई नियम बना दे
जिससे कि आपको फॉलो करना है और आप उनकी अवज्ञा करते हैं, उस नियम का उल्लंघन करते हैं, तब भी 273 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। तो बात समझ में आई? यह कहता है कि जहां पर संक्रमण फैला है, जहां पर संक्रमण फैला है, आप उधर नहीं जाएंगे, उस रास्ते से क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। ये है क्वारंटाइन का नियम। अब देखिए सजा की इसकी बात करते हैं कि अगर 273 के अंतर्गत FIR हो गई तो कितनी सजा होगी। तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि 6 माह का कारावास होगा, या फिर जुर्माना होगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात समझ रहे ना? 273 में 6 माह का कारावास, जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह है आसंज्ञेय अपराध, आसंज्ञेय अपराध। अब देखिए हम फटाफट दोनों को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। कैसे याद करें? देखिए 272 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खतरनाक कार्य करता है जिससे कि समाज में संक्रमण जैसी बीमारी फैलने की संभावना हो, अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास होगा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन वह कैसा कृत्य हो, वह व्यक्ति जानबूझकर वह कृत्य किया हो। दूसरा सेक्शन 273 कहता है कि अगर सरकार ने कोई नियम बना दिया है और आप उसकी क्या करते हैं, अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं, या फिर क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब आपको सेक्शन 273 के तहत पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो बताइए 272 273 में कोई कंफ्यूजन नहीं, याद हो गया होगा, घबराने की बात नहीं है। छोटे छोटे सेक्शन है, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आसानी से आप लर्न कर लेंगे, याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और इससे ऊपर का इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है। पूछेगा भी तो कोई जजमेंट वगैरह पूछेगा, उसके लिए बाद में वीडियो लाएंगे। फिलहाल इतना समझिए जो मैं बता रहा हूँ, इतने से आपका काम चल जाने वाला है। 274 275 क्या कहता है? यह बात करते हैं कि किसकी बात करते हैं, भोजन में या खाने पीने की किसी वस्तु में अगर कोई व्यक्ति मिलावट कर देता है तब उसको इन सभी अपराधों में दंडित किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे 274 की। BNS 274 देखिए 274 बात करता है कि अगर कोई वस्तु बेचने वाली है, ठीक है, अगर बिक्री की कोई वस्तु है, भोजन है या फिर पीने की चीज, बोले तो खाने पीने की। देखिए पीने, कोई चीज बिक्री वाली है, वो कैसी हो, या तो खाने वाली हो या तो पीने वाली हो, इन सब में क्या करता है कोई व्यक्ति, मिलावट करता है, तब उसको सेक्शन 274 से दंडित किया जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी गहराई में चलेंगे तो मजा आएगा। देखिए खाने पीने की वस्तुओं में अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कुछ मिलाता है जिससे कि वह कैसा हो जाए, हानिकारक हो जाए, हानिकारक हो जाए, ऐसा कोई वस्तु मिलाता है जिससे क्या हो जाए, वह खाने वाले चीज हानिकारक बन जाए, या फिर वह खाने या पीने योग्य ना रहे, खाने पीने के योग्य ना रहे, उसके बाद भी क्या करता है, वह वस्तु बेचता है। देखो ऐसा कोई व्यक्ति जो बिक्री के उद्देश्य के लिए भोजन खाने पीने की वस्तु में मिलावट करता है जिससे कि वह चीज हानिकारक हो जाए,
या फिर खाने पीने योग्य न रह जाए, फिर भी उसको क्या करता है, बेचता है। मिलावटी वस्तु खाने पीने की चीज को बेचता है तो, या उसको क्या करता है, उसका इरादा होता है कि मैं इसको बेचूंगा, इरादा है बेचने का, तो भी वह व्यक्ति 274 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अपराध बहुत संगीन है कि मिलावटी वस्तु जिससे नुकसान हो सकता है किसी स्वास्थ्य पर, और आप ऐसे मिलावट करके कोई वस्तु बेचेंगे तो भाई साहब FIR होगी आपके ऊपर। सजा की बात करते हैं। अब देखिए, इस तरह के अपराध में 6 माह का कारावास है, 6 माह का कारावास या फिर जुर्माना है। और जुर्माना कितना हो सकता है, 5,000, ये फिक्स कर दिया गया है, या फिर दोनों। देखिए, खाने पीने की वस्तु में मिलावट करके कोई व्यक्ति उस सामान को बेचता है, तब ऐसे व्यक्ति को 6 माह कारावास, जुर्माना जितना कि 5,000 हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब चलिए 275 पे। BNS 275 यह किसकी बात करता है, यह बात करता है हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री। मिलावट की बात नहीं है इसमें, यह बात करता है हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री। दोनों में अंतर है, इसमें मिलावट की बात हो रही है और इसमें मिलावट की बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई वस्तु बेचता है या ऐसी कोई वस्तु पेश करता है, ऐसी कोई वस्तु बेचता है या फिर ऐसी कोई वस्तु पेश करता है या उसको बिक्री के लिए रखता है, तीनों बात, बेचता है या पेश करता है या बिक्री के लिए रखता है, जो अयोग्य हो, क्या हो, जो, इसको इस तरह समझिए। देखिए, कोई ऐसा वस्तु जो बेचता है या फिर बेचने के लिए रखता है, या फिर पेश करता है, ऐसी वस्तु कैसी होनी चाहिए, जो कि हानिकारक है या फिर अयोग्य है, हानिकारक है या फिर अयोग्य है, तब ऐसे व्यक्ति को 275 के तहत पनिश किया जाएगा। और इसमें इसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, जानबूझकर, अनजाने में नहीं। यह कृत्य कैसा हो, जानबूझकर करता हो। खाने पीने की वस्तुओं को बेचता है, रखता है या पेश करता है, जो हानिकारक हो या अयोग्य यानी खाने पीने लायक नहीं हो और जानबूझ करता है, तो 275 के तहत दंडित किया जाएगा, बड़ी मार खाएगा। देखिए, अब इसमें सजा की बात करें। अगर सजा की बात करते हैं तो इसमें भी फ्रेंड 6 माह का कारावास है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 275 कहता है हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री करता है, तो 6 माह कारावास, जुर्माना, और जुर्माना कितना होगा, 5,000। इसमें भी जुर्माना कितना है, 5,000 रुपये जुर्माना है, से दंडित किया जाएगा। तो बताइए, सेक्शन 274 275 में कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीने की वस्तुओं में कोई मिलावट करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान किया गया था। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें बात होगी कि कोई दवाओं में मिलावट करता है या दवाओं को मिलावट करके बेचता वगैरह है, तब ऐसे व्यक्तियों को कहां पर दंडित किया जाएगा।
तो चलिए हम आज बताएंगे कि दवा के मिलावट करने का दंड देने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। तो देखिए आज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन हम कितना पढ़ने वाले हैं। कल 275 तक हो गया था, हाँ 275। आज बताएंगे 276 से लेकर 277 तक। आज हमारा सेक्शन है 276 से 277 तक, केवल दो सेक्शन पढ़ाएंगे और यकीन करिए कि ये दो सेक्शन ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। इतने अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा कि आपको बाकायदा याद रहे, हर एक चीज़ जो लिख दूंगा वो याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को बाहर आते हैं। देखिए अब इसमें जो सेक्शन है 276, इसको पहले देख लेते हैं। बीएनएस 276 यह बात करता है दवाओं में मिलावट की। किसकी? दवाओं में मिलावट। ऐसा कोई व्यक्ति है जो दवाओं में क्या करता है? मिलावट करता है, उसके लिए पनिश किया जाएगा। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जो दवा, जैसे कि कोई दवा है या फिर कोई औषधि है, औषधि चिकित्सा औषधि है, दवा है, इसमें क्या करता है? इसमें मिलावट करता है, मिलावट करता है जिससे कि उसका प्रभाव कम हो जाए। ठीक, जैसे कि उसका प्रभाव कम हो जाए या फिर वह कैसा हो जाए? हानिकारक हो जाए, हानिकारक हो जाए, या फिर ऐसा प्रभाव। देखिए कोई व्यक्ति दवा में या औषधि में कोई मिलावट करता है जिससे कि उसका प्रभाव कम हो जाए और वह हानिकारक हो जाए, उसके बाद क्या करता है? उसको बेच देता है, बेच देता है। तब ऐसे व्यक्ति को 276 में दंडित किया जाएगा। अब इसमें डॉक्टर साहब भी हो सकते हैं। जैसे मिलावटी कोई दवा है और मिलावटी दवा को जानते हैं कि आप उसका गुण खराब हो गया है, वह किसी को अगर खिलाएंगे तो हानि पहुंचेगा, नुकसान होगा बेचारेगा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? आप उसको दे देते हैं। देना मतलब उपयोग कर देते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं या फिर बेच देते हैं जानबूझकर। तो भाई आपको 276 मिलेगा वहां पर दंड के लिए। अब सजा की बात करेंगे। सजा, अगर ऐसे 276 के अंतर्गत कोई अपराध घटित होता है तो ऐसे व्यक्तियों को 1 वर्ष, कितना? केवल 1 वर्ष, 1 वर्ष का कारावास या फिर 5,000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना अब बड़े अपराध के लिए सिर्फ 1 वर्ष की सजा दी जा रही है। भाई कोई पैसे वाला डॉक्टर है, अगर वो 1 वर्ष के लिए जेल चले जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, सोचिए। तो प्रोफेसर को देखते हुए धाराएं बनाई गई हैं कि उनके लिए उतना ही दंड देने का मतलब है कि व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाना, उसको सुधारना। हमारा भारतीय न्याय संहिता कहता है, न्याय की बात करता है कि अगर कोई दंड किया है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाए। अगर ये FIR ही दर्ज होती है तो डॉक्टर लोग कांप जाते हैं। तो उतना ही बहुत है, 1 साल की सजा भी पर्याप्त होती है। तो दवाओं में मिलावट करेगा तो 276 के तहत 1 वर्ष कारावास, 5,000 रुपये दंडित किया जा सकता है। अब चलिए बीएनएस का सेक्शन 277 यह किसकी बात करता है? यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति मिलावटी दवाओं की बिक्री करता है, मिलावटी दवाओं की बिक्री करता है और कैसे करता है? जानते हुए।
यहाँ मिलाने की बात की गई है कि कोई मिलाकर उसका उपयोग करता है, बेचता है। यहाँ क्या करता है, कोई मिलावटी वस्तु है, मिलावटी दवा है, मिलावटी दवा है ऑलरेडी, और वह क्या करता है, वह व्यक्ति जानता है कि यह दवा मिलावटी है और उसको क्या करता है, बेचता है। अब वह क्या क्या जानता है कि वह प्रभावहीन हो गई है, प्रभावहीन हो गई है। हम जो दवा बेच रहे हैं वह कैसी है, वह प्रभावहीन हो गई है, उसका संचालन ठीक नहीं है, हानिकारक हो गई है। देखिए, वह जानता है कि वह प्रभावहीन हो गई है, संचालन उसका ठीक नहीं है, हानिकारक हो गई है, फिर भी क्या करता है, बेचता है या फिर पेश करता है या फिर उजागर करता है। किसी दवा को, जो मिलावटी दवा है, वह जानता है कि भाई मिलावटी दवा है। यहाँ बात हुई मिलावट करने की, यह बात करता है मिलावटी दवा है। वह जानता है कि वह प्रभावहीन है, वह दवाई प्रभावहीन है, उसका संचालन ठीक नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं काम करेगी, वह हानिकारक हो सकते, फिर भी क्या करता है, ऐसी दवा को बेचता है या पेश करता है या उसका उजागर करता है। तब ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 277 के तहत दंडित किया जाएगा। और इसमें सजा की अगर बात करें तो इसमें सजा होगी 6 माह, 6 माह का कारावास होगा या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेक्शन जो था 276 से 277 तक था। 276 कहता है कि कोई दवाओं में मिलावट करता है और उसको बेचता है तो 1 साल की सजा है या 5,000 रुपये जुर्माना है। 277 कहता है कोई मिलावटी दवा को बेचता है लेकिन वह जानता है कि वह प्रभावहीन है, बेकार है, हानिकारक है, फिर भी उसको बेच देता है। 6 माह का कारावास होगा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 278 के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो सिर्फ 2 मिनट की होने वाली है, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो आज का जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का 278, पिछली वीडियो तक हमने 277 तक कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे 278 के बारे में। 278 कहता क्या है? यह फ्रेंड्स कहता है कि जैसे कोई दवा है, ठीक ना, कोई दवा है या फिर कोई औषधि है, कोई दवा है या कोई औषधि है, ठीक। अब कि कोई दवा है, कोई औषधि है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर इसकी जगह पर किसी दूसरी दवा को अलग रूप में पेश करता है या फिर बेचता है, पेश करता है या बेचता है, तब ऐसे व्यक्ति को 278 के तहत दंडित किया जाएगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है ऐसी कोई दवा है या कोई औषधि है जिसको जानबूझकर कोई व्यक्ति इसकी जगह पर कोई दूसरी औषधि को पेश करता है या फिर बेचता है, तब ऐसे अपराध के लिए 278 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। अब हम इसकी सजा की बात करेंगे। बहुत छोटा सेक्शन है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सजा की अगर बात करेंगे, हम सजा की बात करेंगे तो 6 माह का कारावास होगा, 6 माह का कारावास होगा। और साथ ही साथ अगर 6 माह नहीं होगा, मान लीजिए जुर्माना देना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपया जुर्माना होगा। 6 माह की सजा या फिर 5 माह का
जुर्माना हो सकता है फ्रेंड्स, और यह असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी औषधि को, किसी दवा को अलग रूप में पेश करता है तो सेक्शन 278 के तहत 6 माह का कारावास या फिर 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो या फिर दोषदंड किया जा सकता है, संज्ञेय, असंज्ञेय है, जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट। और आज हम बताएंगे बीएनएस का सेक्शन 279 और 280 के बारे में। आज 2 सेक्शनों को कवर किया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 278 के बारे में। तो 279 क्या कहता है, 280 क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता वाला न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम 200 बीएनएस 279। यह बात करता है कि कोई जलाशय है, मान लीजिए पानी पीने का जलाशय है या फिर कोई झरना है। झरना, देखिए कोई पानी पीने का क्या है, वह जलाशय है या फिर कोई झरना है। और झरना कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। या कोई अब ऐसे काम के, पानी है, पीने की जगह है, जलाशय मतलब समझ रहे हैं ना क्या होगा, जैसे कोई कुआं, पहले तो कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी पिया जाता था, तो वो भी क्या था, सार्वजनिक था। और आज की डेट में जलाशय को समझ सकते हैं आप, कोई टंकी, बहुत बड़ी टंकी लगी है वह है, या फिर जहां पर भी कोई व्यक्ति पानी को पीता हो, ले जाता हो, उस चीज को ऐसी, या झरना हो, फिर जो सार्वजनिक झरना हो, इसको क्या करता है, कोई व्यक्ति दूषित करता है। दूषित माने गंदा करता है, दूषित माने गंदा करता है, पीने के पानी की जगह को, जलाशय या फिर झरना को क्या करता है, गंदा करता है, दूषित करता है, जिससे इस पानी का, इस जलाशय के, इस झरने का उपयोगिता कम हो जाए। इस तरह के कृत्य के लिए 279 के तहत दंड दिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पानी पीने का जलाशय या फिर झरना जो कि सार्वजनिक हो, उसको कोई दूषित करता है, गंदा करता है, प्रदूषित करता है, तब वह सेक्शन 279 के तहत दंड दिया जाएगा। अब देखिए सजा की अगर बात की जाएगी, सजा, तो इसमें भी 6 माह का कारावास हो सकता है। कितने माह का? केवल 6 माह का कारावास, या फिर 5,000 रुपया जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकता है। 6 माह कारावास, 5,000 रुपया जुर्माना, या दोनों, यानी कि आप जलाशय को, झरने को गंदा करेंगे तो उसके लिए आपको दंड देने का प्रावधान किया गया है। अब चलिए सेक्शन 280 के बारे में बात करेंगे। बीएनएस 280 क्या कहता है, इसको भी जरा देख लिया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरा चैनल लॉ एजुकेशन जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए अब 280 क्या कहता है, यह बात करता है वातावरण की, वातावरण या फिर वायुमंडल, चाहे वातावरण कह लीजिए या फिर वायुमंडल कह लीजिए, इसको क्या करता है, कोई व्यक्ति हानिकारक बनाता है, हानिकारक बनाता है। अब देखिए, जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी स्थान को, माहौल जो है उसको बिगाड़ने का काम करता है, ऐसा कोई व्यक्ति
जो अपनी इच्छा से किसी ऐसे स्थान का माहौल बिगाड़ने का काम करता है जिससे आते जाते हुए लोगों को क्या हो, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, वातावरण वहां का प्रदूषित होता हो, वायुमंडल हानिकारक हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति को 280 के तहत दंडित किया जाएगा। 280 कहता है कि वातावरण या वायुमंडल को कोई हानिकारक बनाता हो जिससे कि वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तब वह सेक्शन 280 के तहत दंड देने की बात करता है। अब सजा की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई एफआईआर होता है तो उसको किस तरह का दंडित किया जाएगा। देखिए, केवल और केवल 1000 रुपया जुर्माना है। 1000 रुपया जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो चलिए आज बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम, बहुत ही मस्त है। देखिए आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 281 के बारे में। यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, और यकीन मानिए कि हर रोज इस सेक्शन का अपराध घटित होता है, हर डे घटित होता है। यह कहता क्या है? यह बात करता है रैश ड्राइविंग की, खतरनाक ड्राइविंग की, लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग की। यह बात करता है ड्राइविंग के बारे में। कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है, तब उसको सेक्शन 281 के तहत पनिश किया जाएगा। और इसको बहुत ही डिटेल में समझने की बात है कि वह हमारा कौन कौन सा कृत्य है जिसको हम सेक्शन 281 के बारे में कर सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे इस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं, एक्सीडेंट हमेशा हो रहे हैं, तो यह एक्सीडेंट से संबंधित धारा है। चलिए बहुत ही डिटेल से और इत्मीनान से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 7-8 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, उसमें आप पूरा डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर। दोस्तों यह जो बात करता है लापरवाही पूर्वक अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग इसको कह सकते हैं, उसके लिए यह पनिश किया गया है। दोस्तों अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हर काम में लापरवाही, उसका अंजाम कुछ बुरा होता है। देखिए सार्वजनिक स्थान पर कैसा स्थान होना चाहिए? सार्वजनिक स्थान। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से गति उसकी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही तेज होनी चाहिए, या फिर वह व्यक्ति लापरवाही हो, यानी लापरवाही पूर्वक चला रहा हो या फिर तेज गति से चला रहा हो। क्या चला रहा हो? कोई वाहन चला रहा हो, तेज गति से या लापरवाही पूर्वक कोई वाहन चला रहा हो, जिससे क्या होना चाहिए? किसी संपत्ति का या फिर किसी मानव शरीर का, मानव का क्या हो? नुकसान हो जाए। मानव का नुकसान हो जाए, या फिर कह सकते हैं खतरा उत्पन्न हो। समझिएगा बात को कि कहने का इसका मतलब क्या है। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति, एनी पर्सन कोई सार्वजनिक स्थान पर तेजी से
सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से या फिर लापरवाही पूर्वक उल्टा सीधा चला रहा हो, कोई गाड़ी चला रहा हो, वाहन चला रहा हो, चलाते वक्त किसी संपत्ति को या किसी मानव को क्षतिकारी पहुंचाते, नुकसान कर दे या खतरा उत्पन्न कर दे, वह सेक्शन 281 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों 281 की जगह हम 279 पढ़ते थे आईपीसी में, इसको ध्यान रखिएगा। 279 की जगह हम पढ़ रहे हैं 281, सिर्फ 2 अंकों का डिफरेंट है, हमें ऊपर की तरफ जाना है। देखिए अब समझिए बात को, एक्सीडेंट की बात है। अब इसकी कुछ मुख्य बातें होंगी। कैसी बातें होंगी? कुछ मुख्य बातें होंगी, तभी तो अपराध घटित होगा। किसी व्यक्ति के जीवन को अगर कोई व्यक्ति खतरा पहुंचाता है, किसी व्यक्ति के जीवन को अगर खतरा पहुंचाता है, तब यह अपराध घटित हो जाता है। दूसरी पूर्वक कोई व्यक्ति तेज गति से कोई वाहन चला रहा हो या लापरवाही पूर्वक चला रहा हो, तब, या फिर शराब का नशा किया हो, या फिर वह नशे में हो, किसी भी प्रकार का नशा किया हो, तब वो सेक्शन 281 के तहत मामला बनता है। अब ऐसा कौन कौन सा कृत्य है जिसके तहत हम मानेंगे कि हमने 281 का अपराध किया है? उस कृत्यों को समझने का प्रयास करिए। देखिए 281 का बीएनएस, 281 के आपराधिक कृत्य, देखिए 281 का आपराधिक कृत्य क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति तेज गति से कोई वाहन चला रहा हो, तब वह सेक्शन 281 में आएगा। या फिर वह व्यक्ति शराब के नशे में हो या किसी अन्य नशे में हो, तब क्या होगा? वह 281 का अपराध बनेगा। या फिर अगर मान लीजिए उसका डाइवर्जन क्या हो, गलत हो, गलत दिशा में, क्या करे वह गलत दिशा में ड्राइव करे। मान लीजिए जाना हमको दाएं से, वो चला गया बाएं, तब तो भाई एक्सीडेंट होगा, तब वह क्या होगा? 281 का अपराध बनेगा। या फिर लाल बत्ती, कहीं पर अगर लाल सिग्नल है फिर भी क्या करे, वह गाड़ी को चलाते जाए, तब इस तरह के अपराध बन सकते हैं। या फिर वह व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दे, ट्रैफिक सिग्नल का पालन ना करे, तब इस तरह के अपराध बनेंगे। या फिर वह मोबाइल से बात कर रहा हो, या मैसेज टिक कर रहा हो, चैटिंग कर रहा हो, तब इस तरह का मामला बन सकता हो। या फिर बिना लाइसेंस का चला रहा हो, बिना लाइसेंस के, अगर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है तभी इस तरह के हो सकता है। या फिर पुलिस ने कोई दिशा निर्देश दिया हो कि भाई साहब गाड़ी कैसे चलाना है, अगर उसके दिशा निर्देशों को पालन ना करे, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, जहाँ सिग्नल नहीं होता, इधर से जाइए आप, इधर से जाइए आप, पीछे से जाइए, आगे से जाइए, अगर इस सिग्नल को आप नहीं मान रहे हैं, पुलिस जो दिशा निर्देश दे रही है, आप उनके विपरीत काम करेंगे तो अभी आपराधिक कृत्य कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अब फटाफट करते हैं सजा की बात। जब इतनी मेहनत हम कर ही लिए हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा हो गई, भाई सजा भी बता दो कितनी सजा है। सजा है, अब देखो बहुत ही अच्छी सजा है। सजा की अगर बात की जाए तो केवल 6 माह की सजा है। 6 माह का कारावास हो सकता है या फिर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अब देखिए यह क्या है, संज्ञेय अपराध है, यानी अगर इस तरह कोई मामला होता है तुरंत क्या करेगी पुलिस, FIR दर्ज कर लेगी। और यह जमानती अपराध है, जमानती अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सुनवाई करेगा भाई। एनी मजिस्ट्रेट कहने का मतलब मेरा ये है कि JM
फर्स्ट कोई भी जीएम कर सकता है। अब देखो 281 279 की जगह पर आया है। इतना ही अगर जो पुराने होंगे तो समझ गए होंगे। बाकी सबके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो थी 281 को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का कंटेंट बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। अगर किसी भी तरह की टॉपिक की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। वह होगी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 282 के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 281 के बारे में बात किया था। उसमें था कि सड़क पर एक्सीडेंट के संबंधित मामलों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई थी। इस वीडियो में बात होगी कि वो तो सड़क हो गई, अब जल के अंदर यानी पानी के अंदर अगर इस तरह कोई घटना होती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 282 के तहत किया गया है। देखिए इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए जलयान, अब आप जलयान समझ रहे होंगे कि जलयान कहाँ पर यूज होता है। जलयान मतलब जल में यान, पानी के अंदर या पानी के ऊपर अगर कोई जलयान है उसको कोई व्यक्ति उतावला पर से चलाता है। उतावला पर से कोई व्यक्ति चलाता है, तब क्या दंड का प्रावधान है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर जल के अंदर या जल में जलयान है कोई, अगर कोई व्यक्ति उतावला पूर्वक चलाता है या फिर उतावला पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक चलाता है, जिससे कि किसी मानव का जीवन संकट में आ जाए, मानव का जीवन संकट में आ जाए, या उस व्यक्ति को गंभीर चोट या फिर साधारण चोट, उपहत या क्षति कारित हो जाए, तब सेक्शन 282 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जो जलयान को उतावलापन पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकट में डाल देता है, जिससे उसको गंभीर चोट या हल्की चोट, यूं कहें कि उपहत या घोरपहत या क्षति कारित हो जाए, तो उस व्यक्ति को 282 के तहत पनिश किया जाएगा। तो बात समझ में आई। अब देखिए सजा की अगर बात करें, 282 के तहत सजा की बात करेंगे तो 6 माह का कारावास हो सकता है। 6 माह का कारावास या फिर 1000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 6 माह का कारावास या 1000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, 10,000 रुपये जुर्माना है। देखिए 282 के तहत 6 माह का कारावास या 10,000 रुपया या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और दोस्तों यह संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो हमारा सेक्शन 282 कंप्लीट हो गया। अब अगले सेक्शन की बात करेंगे, बीएनएस का सेक्शन 283। अब देखिए 283 क्या कहता है। 283 बात करता है कि जलयान, इसमें भी जलयान की बात है, यानी धरती पानी की बात है, पानी के नीचे या पानी के ऊपर जो जलयान चलते हैं उनके बारे में बात करता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, भ्रामक प्रकाश, कैसा प्रकाश, भ्रामक प्रकाश, या फिर ऐसा कोई निशान बोलो तो चिन्ह कह सकते हैं या बोयो। देखिए कोई भ्रामक प्रकाश, निशान या बोया। अब इसके समझिए, जैसे कि झूठी रोशनी, कैसा,
झूठी रोशनी, झूठी रोशनी, या फिर ऐसा कोई चिन्ह प्रदर्शित करता है जिससे कि किसी जलयान की, किसी नाविक को गुमराह किया जा सके। जलयान है, आप इस तरह का प्रकाश दिखा रहे हैं, इस तरह का कोई चिन्ह दिखा रहे हैं जिससे कि जो नाव है, जो नाविक है, वह गुमराह हो जाए, वह भटक जाए, रास्ता भटक जाए। अगर इस तरह का आप अपराध करेंगे तो सेक्शन 283 के तहत पनिश किया जाएगा। अब इसमें दोस्तों गंभीर अपराध इसको माना जाता है, और अगर सजा की बात की जाए तो 7 साल की सजा है। कितने साल? 7 साल की सजा है, या फिर 10,000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। 7 साल की सजा या 10,000 या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यह संज्ञेय अपराध है, या दोनों जो हैं संज्ञेय अपराध हैं, जमानती अपराध हैं, और एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 284 के बारे में, इसमें बहुत ही साधारण भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी सारी बातें। देखिए, यह बात करता है ओवरलोडिंग के बारे में। किसके? ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग कहाँ हो सकती है, इस बात को गौर किया जाए। ओवरलोडिंग फ्रेंड्स, जो गाड़ियां होती हैं उनमें ओवरलोडिंग हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? जलयान की। केवल जल के अंदर या जल में चलने वाले जो यान होते हैं उसकी ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। इसके तहत दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? लापरवाही करता है, लापरवाही करता है, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है, या फिर वह जानबूझकर लापरवाही करता है, जानबूझकर वो क्या करता है? किसी व्यक्ति को जहाज में पानी के रास्ते ले जाता है, किसी व्यक्ति को जहाज से, जलयान से पानी के रास्ते ले जाता है, और रास्ते में ओवरलोडिंग की वजह से उस व्यक्ति का जान पर खतरा बनाता है। अगर जान खतरे में पड़ जाती है तब वह 284 का अपराध बन जाता है। यहाँ पर बात की गई ओवरलोडिंग की वजह से जलयान के में लापरवाही या जानबूझकर कोई व्यक्ति किसी को ले जाता है जिससे कि खतरा बन जाए उस व्यक्ति के जान को, तब वह कहा जाएगा कि वह सेक्शन 284 का अपराध किया है। अब इसकी सजा की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, सजा की बात अगर हम करेंगे तो 6 माह का कारावास हो सकता है। किसी व्यक्ति को 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। 284 सेक्शन के तहत 6 माह का कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी क्या है? संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज का जो कंटेंट था, छोटा कंटेंट था, 284 के बारे में सिर्फ चर्चा हुई है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ऐसे टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो A to Z, आप कहीं से भी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर आपको संबंधित वीडियो अपलोड की जाएगी या फिर कमेंट में ही बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।